हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स। तो इस ये नर्सिंग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन विद द एम ऑफ अटेनिंग अ पॉजिटिव हेल्थ। तो क्या है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में? क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ से किसी भी चाइल्ड को प्रिवेंट करना डिसीज़ होने से, और प्रमोशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, सोशली, फिजिकली और मेंटली एक चिल्ड्रन को क्या करना, उसको प्रमोट करना, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को विद द एम ऑफ, और हमारा एम क्या होगा, अटेनिंग अ पॉजिटिव हेल्थ, उस चाइल्ड की पॉजिटिव हेल्थ को क्या करना, अटेन करना। ठीक है। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। और क्यों ये सब कर रहे, प्रिवेंशन और प्रमोशन क्यों कर रहे, टू अटेन द पॉजिटिव हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक एक ऐसा स्पेशलाइज एरिया है जिसमें सिर्फ हम चिल्ड्रन के डिसीज़ कंडीशन और डिसेबिलिटीज़ को क्योर नहीं करते, तो उससे ज़्यादा भी क्या करते हैं, हम उसे न्यूट्रिशनल, हेल्थ एजुकेशन, ये सब भी हम क्या करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें मेनली इसे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक एंड एक है पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। यहाँ लिख लेते हैं एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक और पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। तो देखो इसमें क्या होता है कि एंटीनेटल मीन्स जब बेबी कंसीव होने को है, बेबी डिलीवर होने को है, उससे पहले हम उस चाइल्ड को जो प्रिवेंशन या जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे बोलेंगे एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। और बेबी डिलीवर होने के बाद हम जो उसे केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसे बोलेंगे पोस्टनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। तो इसमें क्या होता है, एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में हम क्या करते हैं, बेबी डिलीवर होने से पहले मदर को जो हम गाइडेंस या काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं अबाउट ऑल मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसे हम एंटीनेटल प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक बोलेंगे। देखो अगर माँ ठीक से प्रॉपर डाइट ले रही है तो उसका असर किस पे होगा, चाइल्ड पे। मीन्स हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उस चाइल्ड को ही क्या करते, केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तो जो भी हम यहाँ पर ये करें, क्या बोलते हैं, कोई भी बीज लगाएंगे तो पेड़ उगेगा। अगर मिट्टी ही खराब होगी तो पेड़ भी क्या होगा, मीन्स पौधा भी नहीं उगेगा। उसी तरह क्या होता है, अगर मदर ही प्रॉपर डाइट नहीं लेंगी, प्रॉपर अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं रखेंगी तो क्या होगा, बेबी पर भी बहुत बुरा असर हो सकता है। तो देखो इसमें देखते हैं हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। अब एज अ नर्स ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने मेन इसी पे पूरा ये टॉपिक फोकस की हो। ठीक है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक, एज अ नर्स प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट है अवेयरनेस अबाउट गर्ल चाइल्ड। तो अभी क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब अभी तो नहीं हो रहा है लेकिन पहले क्या होता था कि पेरेंट्स क्या करते थे, अगर गर्ल चाइल्ड हो गई है तो अर्ली डिटेक्शन सोनोग्राफी के द्वारा करते थे, और अगर गर्ल है तो उसे वो क्या करते थे, उसे वहीं पेट में मार देते थे। तो अभी क्या हुआ है, हमें पेरेंट्स को या सोसाइटी को गर्ल चाइल्ड के बारे में क्या करना है, अवेयर करना है, जेंडर बियास के बारे में अवेयर करना है कि जो
लड़कियों के लिए अभी क्या क्या गवर्नमेंट ने बहुत सारी NGOs के थ्रू गर्ल्स को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। जो डाउरी सिस्टम होता था वो भी अभी हटा दिया है। तो ये सब करके जो गवर्नमेंट ने है क्या किया है कि गर्ल्स को आगे पढ़ने के लिए और बॉयज़ के बराबरी में उनको हक दिया गया है। तो पेरेंट्स लड़का लड़की एक समान माने और गर्ल्स को मतलब पेट में ना मारे। तो इस सब के बारे में हमें क्या करना है, पेरेंट्स को अवेयर करना है। ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन अभी क्या हो रही है, गवर्नमेंट खुद इधर से ही लड़कियों को सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, उनके पढ़ने लिखने का खर्चा प्रोवाइड कर रही है ताकि पेरेंट्स को किसी भी चीज़ों को सहना ना पड़े। देन सेकंड है एप्रोप्रिएट एंटीनेटल केयर। क्या करना है, जब बेबी पेट में ही होता है यूटेरस में ही होता है तो हमें क्या करना है, उसे प्रॉपर एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना है मदर को कि उन्हें क्या 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 न्यूट्रिएंट्स लेना है, टैबलेट मतलब मीन्स मेडिसिन अपने टाइम पे लेना है, वैक्सीनेशन टाइम पर लेना है। ये सब हमें क्या करना है, एंटीनेटल टाइम में ही बताना है। देन है एडिक्वेट इंट्रानेटल केयर। जब बेबी मीन्स इंट्रानेटल बेबी डिलीवर होने को रहता है तब उसे क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है, ये सब हमें उसे बताना है मदर को। प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिस, पोस्टनेटल केयर में आ जाएगा ये कि जब बेबी डिलीवर होता है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड मीन्स मिल्क होता है मदर का, उसके बारे में हमें प्रॉपर उसे एजुकेट करना है, बेबी को कैसे पकड़ना है, ये सब हमें उसे बताना है कि क्या यूज़ करना है क्या नहीं, पूरे क्लीनलीनेस, इन सब के बारे में मदर को हमें एजुकेट करना है। देन है न्यूट्रिशनल एजुकेशन ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल। मदर को हमें न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में बताना है। जब मदर एंटीनेटल में होती है एंड मीन्स प्रेग्नेंट होती है तो मदर को क्या क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, आफ्टर पोस्टनेटल मीन्स डिलीवर होने के बाद भी मदर को क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और जब बेबी कॉम्प्लीमेंट्री फूड लेता है तो बेबी के फूड में हमें क्या क्या न्यूट्रिशन ऐड करना चाहिए, इन सब के बारे में मदर को एजुकेट करना है ताकि बेबी को कोई भी डिसीज़ कंडीशन ना हो और उसकी फिजिकली मेंटली प्रॉपर ग्रोथ हो पाए। हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑन पर्सनल हाइजीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ एजुकेट करना है और काउंसलिंग करना है मदर एंड उसकी फैमिली को, बोथ मदर एंड फैमिली को, कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करे। ब्रेस्ट फीडिंग के पहले हैंड वॉश करना है, बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग द बेबी हमें क्या करना है, मतलब पेरेंट्स को क्या करना है, हैंड वॉश करना है। जहाँ पर बेबी को खाना दे रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन एंड स्टेराइल क्लीन हो, ये सब। देन है प्रमोट कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन मीन्स जो बेबी का सराउंडिंग एरिया है उसमें अब उनकी फैमिली भी आ सकते हैं, रिश्तेदार, एंड जो भी सराउंडिंग एरिया है उसे प्रॉपर क्लीन रखना है ताकि बेबी को इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। एडिकेट टू सिक एंड इंजर्ड चाइल्ड, तो एडिकेट केयर प्रोवाइड करना है, सिक और इंजर्ड चाइल्ड को कैसे प्रोवाइड करना है, ये सब हमें बताना है। देन है प्रमोट सेल्फ केयर एबिलिटी, तो सेल्फ केयर एबिलिटी को भी प्रमोट करना है। हेल्थ सुपरविज़न, हेल्थ पर प्रॉपर सुपरवाइज करना है, वो न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, उसकी हेल्थ कैसी है, प्रॉपर फॉलोअप लेना है। देन है पार्टिसिपेट इन चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट मीन्स जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकालती है उसे प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करना है। प्रमोट ट्रेडिशनल चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, जो भी ट्रेडिशनल चाइल्ड रेयर प्रैक्टिस है उसे प्रमोट करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो आँखों में काजल अप्लाई कर रहे हैं तो उसे प्रमोट करना है, ये सब नहीं, पर कुछ चीज़ें होती है जो बेबी के लिए ठीक होती है तो उसे भी हमें प्रमोट करना है। देन है
एक इसमें पॉइंट है कि कुछ लोग क्या होते हैं वो निप्पल मीन्स बॉटल से मिल्क फीड करते हैं, तो वो सब भी हमें अवॉइड करना है और प्रॉपर वे बताना है कि कटोरी और चम्मच से दूध से पिलाए। अगर वो फीड नहीं कर रहा है प्रॉपरली मदर से, तो कैसे क्या उसे फीड करना है ये सब हमें बताना है। देन है पार्टिसिपेट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, तो वही कि हेल्थ प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट करना है और जो मीन्स जो भी हेल्थ प्रोग्राम है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब थे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रिवेंटिव एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग। अगर ये 5 मार्क के लिए पूछता है तो हमें बस डेफिनेशन लिखना है, और जो मैंने एंटीनेटल पोस्टनेटल ये डिवाइड किए 2 चीज़ों में, ये लिखना है। देन ये चार्ट बना के इसे हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसे प्रॉपरली समझा दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।